केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का मेहनती, ईमानदार और वफादार किसान अपनी पत्नी राधा के साथ अपने खेतों में बैठा हुआ था। हरिया जी, आपको पता है हमारी फसल इस बार हर सालों से बहुत ही अच्छी होगी। ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो राधा, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे इस खेत में तुम्हारी मेहनत का भी पसीना शामिल है राधा। हाँ नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। आपके पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। देखो राधा, हम इंसान तो केवल मेहनत ही कर सकते हैं, फल देने वाला तो वो ईश्वर है जो हमारे मेहनत के हिसाब से फल देता है। मेरी जमीन थोड़ी ही है तो क्या हुआ, मैं अपने खेत में पूरी जी जान लगाकर मेहनत करूंगा। इसी तरह कुछ समय बीतता है। राधा और हरिया किसान अपने खेतों से घर आते हैं। अजीब, मैं तो आपसे एक बात बताना ही भूल गई, हमारे घर में सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई है। अरे चिंता मत करो राधा, मैं कल सुबह सबसे पहले ही जंगल में लकड़ियाँ काटने ही चला जाऊंगा, ठीक है ना। अगले सुबह हरिया लकड़ी काटने जंगल चला गया। जंगल में जैसे ही हरिया पहुंचता है, तभी उसे एक बंदर दिखाई देता है जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। अरे बाप रे, लगता है इस बंदर को किसी ने पूरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर इस पर कोई जंगली जानवर ने हमला किया होगा। बताओ तो भला बेचारों को कितना चोट लगा है। हरिया किसान उस बंदर को देखकर बहुत दुखी होता है और मन ही मन सोचता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत चोटें लगी है, अब मगर तुम मुझे बता भी नहीं सकते कि हाथ के सिवा और कहाँ कहाँ चोटें आई है जिससे मैं तुम्हारा इलाज कर सकता। हरिया किसान इसी तरह दुखी मन से बंदर के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं और हरिया से बोलते हैं, कौन हो तुम और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो केवल लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में आया था। तभी मैं इस घायल बंदर को देखा तो मुझे इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है कि कोई जंगली जानवर हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, आप ही इसके हाथ से कितना खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह से ये दर्द से तड़प रहा है, मुझे लगता है कि इससे कहीं और चोटें लगी है। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके प्रति जानवरों के लिए इंसानियत होती है। रुको रुको, मैं अभी अपने कुछ तंत्र मंत्र से इस बंदर में इंसानों की तरह बोलने वाला बना देता हूँ। ओम। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगे किरणों से बंदर का जख्म ठीक हो गया। हाँ, अब जाके ये बंदर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला गया। तभी बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे पर बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। मेरे ऊपर एक शेर ने हमला किया। मैं उससे बचने के लिए पेड़ पर से कूदा। उसका पंजा मेरे हाथ पर लग गया और मैं नीचे गिर गया। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज निकाल रहे हो। भला ये कैसे संभव है? अरे, जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर मनुष्य की तरह आवाज में बोलने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये चमत्कार साधु बाबा ने ही किया है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम मेरे घर चलोगे? ओहो, ये भी कोई पूछने की बात है। अब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब तो मैं इंसानों की तरह बात भी कर लेता हूँ। अब तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम मेरा एक खूबसूरत सा नाम भी रख दो। तुम बातें बहुत अच्छा कर लेते हो। इस हिसाब से मैं तुम्हारा नाम चंपक रख देता हूँ। कैसा नाम है? बोलो, अच्छा नाम है ना? हरिया किसान फिर उस बंदर को लेकर घर आता है और आते ही उसकी पत्नी हरिया किसान से बोलती है, अजी, आप तो जंगल लकड़ियाँ काटने गए थे, आप ये इतना बड़ा बंदर कहाँ से ले आए हो? हरिया फिर सभी घटे हुए घटना को राधा को बताता है और राधा फिर हरिया से बोलती है, क्या सचमुच वास्तव में कोई बंदर इंसानों की तरह बात भी कर सकता है? अरे हाँ राधा, ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये हम लोगों की तरह बात कर सकता है। और तुम खुद ही पूछ लो। क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चंपक है, हरिया ने रखा हुआ है। अब आप मुझे भी अपने घर का सदस्य मान लीजिए, क्योंकि अब मैं भी आपके साथ साथ रहूंगा।
इसी तरह कुछ समय बीतता गया। वो बोलने वाला बंदर हरिया के साथ रहकर उसके साथ खेती बाड़ी करना सीख गया और उन्हीं लोगों के साथ रहकर वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दूर की यात्रा करने दूसरे राज्य के जमींदार के पास जा रहा था। चंपक, मैं किसी काम से दूसरे गांव के जमींदार के पास जा रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं जाने दूंगा। चंपक, बेहतर होगा कि तुम नहीं जाओ मेरे साथ। तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मैं जल्द ही चला आऊंगा। हरिया फिर दूसरे राज्य के जमींदार के पास जाने के लिए निकल जाता है। वो बहुत दूर की यात्रा करके जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो हरिया से कहता है, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो। आखिर कहाँ जाना है तुम्हें? थोड़ा मुझे भी तो बताओ। अरे भाई, मैं रामपुर राज्य के जमींदार के पास जा रहा हूँ। उनको उधार के कुछ पैसे देने हैं। हाँ भाई, बगल में ही तो है रामपुर राज्य के जमींदार का घर। कुछ ही दूर चलने पर तुम्हें जमींदार का घर मिल जाएगा। इतना बात कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हरिया किसान फिर आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद हरिया की पत्नी बिल्कुल अकेली हो जाती है। चंपक, हरिया जी को गए आज तक 1 हफ्ता हो गया। उसके जाने के बाद खेत का काम कौन करेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जिंदा हूँ। अब से मैं सभी खेती बाड़ी का काम संभाल लूंगा। अगली सुबह से चंपक नाम का बंदर, जिसकी हरिया ने जान बचाई थी, वो खेती बाड़ी का काम करने लगता है और अपना जी जान लगाकर वो फसल उगाता है और बाजार में उचित रेट पर बेचकर वो राधा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।